आज बहुत दिनों बाद आपके सर जो हैं लाइव ऑनलाइन आए हैं बच्चा। सबसे पहले आप देखेंगे ना कि औरतों के लिए आज ये वीडियो हमारा बना है। अगर आप घर में किसी भी सदस्य महिलाएं हैं तो आप उन्हें अवश्य जो है फॉरवर्ड करना, उसे जो है ये वीडियो पूरी तरह से बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा कि भैया बहुत ही। सबसे पहले देखो कि पीरियड्स क्यों होते हैं औरतों में या लड़कियों में, ऐसा होता है पीरियड्स का। कोई कोई देखना कहेगा कि ये बीमारी है, ये ऐसे चलते रहता है, कई लोग दवा वगैरह कुछ करते हैं। तो इस पर मैं बच्चा पूरा वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपके घर में कोई मतलब दीदी हो या कोई बड़ी बहन या कोई भी महिलाएं हो तो उसे आप अवश्य सेंड करना कि पीरियड्स क्यों होते हैं। आज पूरा बिल्कुल विस्तार से जानेंगे अपने मोदी सर के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया, पीरियड्स क्यों होते हैं। जैसे मान लीजिए भैया, हम आपको जो है आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। आपके घर में अगर मेहमान आने वाले हैं तो आप क्या करोगे? बिस्तर लगाओगे ना, एकदम गद्दा बढ़िया से लगाओगे, रूम साफ करोगे, और फिर क्या कहते हैं, रूम साफ करने के बाद खाना का इंतजाम करेंगे। खाना का इंतजाम करेंगे कि नहीं? अब देखो कि अब जब गद्दा बिछा दिए, खाना का इंतजाम हो गया, बिस्तर भी बढ़िया से एकदम फिट कर दिए, पूरा मस्त हो गया, और साफ सफाई भी अच्छे से हो गया। अब मान के चलो ला भैया, अब जो है मेहमाने नहीं आया घर, तब फिर दिक्कत हो जाएगा। मेहमान नहीं आया तो क्या हुआ? दिक्कत होगा कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक महिलाओं के अंदर, मतलब 15 साल या 14 साल के ऊपर की महिला जो है, बच्ची है, जितनी भी हमारे छोटे बहन बड़ी बहन है, उसका जो है अगर पीरियड्स होता है तो क्या होता है ना, हमारे पेट में जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय में एक परत बनता है, एक लेवल चढ़ाया जाता है। क्यों? प्रत्येक महीना जो है एक लेवल चढ़ाया जाता है। अगर मान के चलो अगर बच्चा होगा, अगर बच्चा होगा तो क्या होगा? उसको जो है अच्छे से खाना दाना पानी यानी पोषण अच्छे से मिल सके। यानी क्या हुआ? पीरियड्स इसलिए होता है भैया, देखो पीरियड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लास्ट महीने में देखना कहते हैं इसको, लास्ट महीने में होता है ना ये, और लास्ट महीने में जैसे होगा तो लड़कियों में पूरा दर्द शुरू हो जाता है। ओ भाई, तो मैं ये पीरियड्स क्यों होता है, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दिया कि क्या होता है। ये गर्भाशय के अंदर, मतलब ये गर्भाशय में एक परत चढ़ा देता है, ये शरीर जो है अलग परत चढ़ा देता है, ताकि अगर बच्चा होगा तो उसको अच्छे से खाना दाना पानी यानी पोषण अच्छे से मिल सके, उसको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लिया अब कोई मेहमान आएगा, उसको इसमें सुता देंगे जी? नहीं, बढ़िया से बिछाएंगे तब ना सुलाएंगे। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है ना, अब देखो कि भैया यहाँ ये तो समझ में आएगा क्यों होता है। क्योंकि वहां जो है शरीर गर्भाशय के अंदर एक अलग परत बनाता है, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चा पैदा क्या हो, उसी परत के ऊपर हो, ताकि उसको अच्छे से पोषण मिल सके, ठीक है ना। अब देखो फिर खून क्यों निकलता है, चलो भैया पीरियड्स होता है वहां तक तो हम समझते हैं। मैं एक महिलाओं का भैया दर्द समझ सकता हूँ, एक महिला किस प्रकार से पीड़ित रहती हैं ये मुझे अच्छे से मालूम है। क्योंकि आप हमेशा जानते हो कि औरतों क्या बोलते हैं, एक आदमी के तुलना में औरत का दिल जो है हमेशा पतला होता है, और वैसे भी ऊपर में दर्द उठ जाए भैया तब तो बड़ा परेशानी है जी। फिर खून क्यों निकलता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपका पेट के अंदर जो है एक परत बना, तो परत बना और भैया वहां जो है बच्चा पैदा नहीं हुआ, क्या हुआ? वहां जो है उसको डोज नहीं मिला उस पेट में, और जो है वहां गया नहीं। वो परत तो बना, किस लिए परत बना था? परत इसलिए बना था ताकि बच्चा उसमें रहे, उसको पोषण अच्छे से मिल सके। लेकिन ले भैया बचवे नहीं आया, मतलब क्या हुआ? उस दीदी को या कोई भी उनको जो है क्या कहते हैं, निषेचन नहीं किया गया, बच्चा को पैदा नहीं किया गया। एक आम साफ शब्दों में समझ लीजिए। देखिए जब कुछ सीखना है तो बिल्कुल शर्माना नहीं। अब जैसे मान लीजिए अब कोई डॉक्टर है तो कोई जूनियर डॉक्टर जो होता है, सीनियर डॉक्टर क्या करता है, उस मुर्दा इंसान को उसको चीर फाड़ करके सिखाता है कि नहीं, कि औरत का कैसे ये किया ऑपरेशन किया जाता है, चीर फाड़ करता है, तो वो क्या हंसेगा क्या? बिल्कुल हंसना नहीं, इसको बारीकी से समझो, अगर समझना है तो, नहीं तो आप जा सकते हो। अब देखो फिर खून क्यों निकलता है? खून इसलिए निकलता है भैया क्योंकि जो हमारा परत चढ़ा हुआ रहता है, ताकि जिसमें बच्चा पैदा होगा तो रहेगा अच्छा से। अब वही परतों में बच्चे नहीं होगा वहां, तब दिक्कत होगा कि नहीं? तब वही जो है
खून और ऊतकों से बना हुआ वो हमारा लेटरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, लेटरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। इतना समझ में आया ना? इतना समझ में आया? तो एक लाइक कर दे भाई, और जो कोई भी आस पड़ोस में ऐसा कोई त्रस्त होगा पीरियड से, उसे आप एक बार सेंड करना, एकदम वीडियो देखकर वो मजा आ जाएगा उसको। इसके बाद अब कितने दिनों तक चलता है? लगभग ये भैया 5 से 7 दिनों तक देखना, लड़कियां एकदम त्रस्त रहता है, इससे विवश हो जाती है। ये जो है लास्ट महीना में होता है, लास्ट महीना में। जैसे अभी मान लीजिए, अभी देखिए आ रहा है ना ये 25 तारीख, यानी किसी का बहुत सी महिलाओं को हो गया होगा, लोग बेड पर होंगे, है ना। बहुत स्थिति, जब ये पीरियड होता है ना भैया, तो क्या बताया जाए इसके बारे में। आप महिला होंगे तो कुछ आपको समझ में अपने आता होगा। अब देखिए पीरियड्स में क्या क्या महसूस हो सकता है। पीरियड्स में जब आपका पीरियड हो रहा होगा ना, जैसे 5-7 दिन पीरियड लगातार चलता है, तब क्या होगा, उस स्थिति में आपको पूरा चिड़चिड़ापन लगेगा, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेट दर्द शुरू होने लगेगा, सिर्फ सुतले रहे। रे बाप, उफ, भगवान काहेला हमको जन्म दे दिया, इतना बड़का बोझ, मतलब इतना दर्द कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देखो आगे, पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, और जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं भैया कि पीरियड्स जो है कोई बीमारी नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर ये पीरियड्स नहीं होगा तो ससुरा बचवा कहाँ रहेगा? यानी फिर अगर पीरियड्स नहीं होगा तो बचवा पैदा कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा। तब जो है हमारा आगे पीढ़ी कैसे चलेगा? यानी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए ही पीरियड्स महिलाओं में परमात्मा ने दे दिया है। सोचो, एक माँ कितने कष्ट सहते हुए, मतलब 9 माह तक तो पेट में तो रखबे करता है, उससे पहले भी कष्ट सहता है, कितना कष्ट सहता है। और आज का लोग बचपन, बाप रे बाप, माई वाइफ इज माई लाइफ, ऐसा लोग कह रहा है। माई GF इज माई लाइफ। नहीं रे बच्चा, एक बार मन लगाकर पढ़ ले, एक बार मन लगाकर पढ़ ले, देखना क्या गजब होगा। अब देखो, अगर आपको यह वीडियो जो है प्यारा सा पीरियड क्यों होता है अगर समझ में आया होगा, आप जो है सबसे पहले आप बगल का या जब कोई भी हो महिला हो उसे आप सेंड करना, उसको आप एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये पीरियड जो है भैया, सबसे बता दूं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये होता ही रहता है। अगर ये पीरियड्स नहीं होगा तो बच्चा भी उत्पन्न नहीं होगा, यानी हमारा पीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो थैंक यू जी फॉर दिस वीडियो, बाय।